ये मेरी आवाज आपको आ रही है और मेरा वीडियो आपको दिख रहा है? क्वेश्चन आंसर में आप टाइप कीजिए, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर वहां पर है, वहां पर आप डालिए आपका जो भी है। यस, ओके, मतलब मेरी आवाज आ रही है। यस, ओके, गुड गुड गुड। थैंक यू सो मच। ओके, यस, ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अभी जो भी आप मुझसे सवाल पूछेंगे या जो भी आप कुछ हमारा कन्वर्सेशन होगा, वो सब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर में उसके जवाब देने हैं। ओके, तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक दूसरे का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो आप लोग कहाँ से हो, आपका नाम, और आप लोग कहाँ से हो, एंड आपका प्रोफेशन, प्रोफेशन मुझे जानना बहुत जरूरी है। तो प्लीज आप क्वेश्चन आंसर में ही आप इसका जवाब दीजिए। आपका नाम, आप कहाँ से हो, और आपका प्रोफेशन। जी, गुड, आनंद सावंत जी, वेलकम आपका। आपका प्रोफेशन मुझे, यस, आदित्य भागवत है, थाने से है, एस्ट्रोलॉजर है, गुड, वेलकम। अतुल चौधरी भुसावल से है, वेलकम अतुल जी। यस, आनंद सावंत योगा टीचर है, गुड, वेलकम। क्योंकि क्या है ना आपके, मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका प्रोफेशन क्या है, क्योंकि मंत्रा थेरेपी ऐसा नहीं है कि कोई इसको एक पर्टिकुलर प्रोफेशन वाला ही व्यक्ति इसको कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी लोग इसके लिए इलिजिबल हो। यस, हाउसवाइफ भी, यस, हाउसवाइफ भी एंड स्टूडेंट भी। यस, ब्रोकर भी प्रोफेशन बेकर है, बेकार हूँ, ओके, कोई बात नहीं। आप एक अच्छे से, तो फिर आप हीलिंग प्रोफेशन में आकर अपना नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। यस, कृष्ण जी दिल्ली से है, ग्रोसरी शॉप है, मतलब बिजनेस है इनका खुद का। यस, वेलकम। यस, स्टूडेंट है। यस, जीत जी स्टूडेंट है। यस, वेलकम आपका। इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके, ग्रेट। तो आप सभी ने अपना अपना, यस, आप डालते जाइए, मैं पढ़ रही हूँ, ऐसा देखिए मैं पढ़ रही हूँ। भले ही मैं किसी के नाम ना लूं, बट मैं पढ़ रही हूँ सभी के नाम और प्रोफेशन, आपका सिटी वगैरह सब कुछ मैं पढ़ रही हूँ। ओके, यस, तो चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम सब की हमारी इंट्रोडक्शन भी हो चुका है। अब ये सेशन हमारा लगभग 90 मिनट तक रहेगा, और 90 मिनट तक आपको ऐसे ही बने रहना है। और मैं जो भी सवाल आपको पूछूंगी, आपसे कन्वर्सेशन करूंगी, उसका जवाब भी आपको देना है। आप मेरे साथ बात भी कर सकते हैं, बट लास्ट में जिनको मेरे साथ बात करनी है वो हैंड रेस का ऑप्शन है, वहां पर आप हैंड रेस करेंगे। मैं लास्ट में आपको बात करने का मौका दूंगी। यस यस, अभी नहीं, अभी नहीं। यस, अनिल शर्मा जी है, चेन्नई से है। यस, वेलकम। वैशाली जी है। कोई बात नहीं, देखिए इसमें एज का कोई, इसमें मेरे पास तो 75 80 के स्टूडेंट भी है मेरे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ओल्ड एज पर्सन हो तो आपके लिए नहीं, ये हर किसी के लिए है, हर किसी के लिए। तो यस, चले, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। यस, रेडी, सब लोग रेडी है, स्टार्ट करें सेशन को, स्टार्ट करें। यस 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 यस, ओके, यस, ओके। और हाँ, जवाब मुझे ऐसे जल्दी जल्दी दीजिएगा, मुझे ऐसे वेट करना नहीं पड़ेगा, तो आप ऐसे जल्दी जल्दी ही मुझसे मेरे साथ बात करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। हमारा आज का वेबिनार का विषय है शाल्विक मंत्र रहस्य, वेबिनार या तो वर्कशॉप। शाल्विक क्या है? शाल्विक से आपको पता चलता है शाल्विक किसी का नाम है ना? शाल्विक किसी का नाम है, किसी का नाम मतलब किसका नाम होगा? किसी ऋषि का नाम होगा, या कोई एक इसका कोई ओरिजिनेटर होगा, कोई हीलर होगा,
या कोई भगवान होगा, है ना, ऐसे किसी का नाम शाल्विक नाम है, जैसे कि मनीषा नाम है, वैशाली नाम है, अनिल नाम है ना, वैसे ही ये शाल्विक भी एक नाम है। मंत्र क्या है? मंत्र क्या है? आप हम सब यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो सब हिंदू हैं। तो हिंदू लोग कभी ना कभी अपनी लाइफ में कम से कम एक दो बार, ज्यादा करते हैं बट कम से कम एक दो बार तो मंत्रा चैंटिंग करते ही है। राइट? तो मंत्र क्या है ये सबको पता है ना। एक ऐसी ध्वनि कि उस ध्वनि से एनर्जी क्रिएट होती है, और उस एनर्जी से हमारी आसपास की एनर्जी बैलेंस होती है ना। मंत्र की डेफिनेशन इतने कम शब्दों में बताना इम्पॉसिबल है। मंत्र की डेफिनेशन बहुत डीप है, और अगर इसके बेनिफिट की भी बात करें तो वो भी बहुत डीप है। बट हम, ये वर्कशॉप है, ये 90 मिनट का वर्कशॉप है, 90 मिनट में हम क्या क्या कवर करेंगे, हमें बहुत कुछ कवर करना है। तो हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में कवर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। राइट? तो चलिए, ये और शाल्विक समझ लिया, मंत्र समझ लिया, और रहस्य क्या है? अरे बाप रे, जहां पर रहस्य है, जहां पर सीक्रेट है, वो तो सबसे पहले हमें जानना है ना। अगर हम कहते हैं कि कल मैं तुझे सरप्राइज दूंगा, तो हम क्या कहते हैं? अच्छा बताओ। अरे कल देने वाला है ना सरप्राइज, तो फिर भी हम कहते हैं बताओ क्या है ना। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आज बता दो, बता दो, ऐसे बोलते हैं। तो मतलब सरप्राइज या कुछ रहस्य जो भी, उसके लिए हम हमेशा उत्सुक रहते हैं, और वो चीज जानने के लिए हम हमेशा ललाहित रहते हैं, है ना। तो ये ऐसा ही है, ये सच में रहस्यमयी कोर्स है, सिर्फ इसका नाम नहीं है, ये सच में रहस्यमयी कोर्स है। अब कैसा रहस्यमयी कोर्स है ये अब हम हमारी इस वर्कशॉप में समझेंगे। शाल्विक मंत्र रहस्य ये क्या है? ये एक एनर्जी हीलिंग वर्कशॉप है, या एनर्जी हीलिंग प्रोसेस है ये। अब ये एनर्जी हीलिंग कैसे है? हमारी आध्यात्मिक शुद्धि शुद्धि के लिए ये एनर्जी हीलिंग होती है, हमारी चेतना जागरण के लिए ये एनर्जी हीलिंग होती है। और ये एनर्जी हीलिंग कब से हो रही है? प्राचीन काल से, कितने समय से हो रही है, इसके बारे में कोई लिखित कुछ ऐसा नहीं है, बट प्राचीन है, एंशियंट मेथड है। और ये एंशियंट मेथड अभी भी हमारे मॉडर्न एज में वो वर्क कर रही है। इसका मतलब है ये कितना पावरफुल प्रोसेस है। तो चलिए हम इसको समझते हैं, आगे चलते हैं। ये हमारा, ये हमने क्या समझा अभी इसको, कि ये आध्यात्मिक शुद्धि और चेतना जागरण की हीलिंग पद्धति है। तो मतलब क्या है कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो यस, आप सही समय पर सही जगह पर हो। ये शाल्विक मंत्र वेबिनार आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाने के लिए ही है। और इसमें जो सीक्रेट्स है, जो आपको यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट कराती है, वो सारी सीक्रेट चीजें इसमें आपको समझने को मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। अब इस सेशन में आप सभी लोग यहाँ पर आए हो, क्यों आए हो ये सभी लोग आप यहाँ पर, है ना, क्यों आए हो? क्यों आए हो? कोई तो रीजन होगा। चलिए चैट बॉक्स में डालिए। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, यस चैट बॉक्स में डालिए। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, या कोई कोई ऐसा है कि जो नया जो भी कुछ है उसके बारे में जानना चाहता है। कोई ऐसा होगा कि वो अच्छा हीलर बनना चाहता है, अच्छा कोच बनना चाहता है। राइट? कोई ना कोई तो ऐसा रीजन होगा। यस, हाँ, यस, डिसीज को खत्म करना है किसी को, यस, हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए, यस यस, यस, रिसॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स। यस, आप इससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। खुद एक, अगर कोई किसी ने कहा कि मैं जॉबलेस हूं, तो आप यहाँ पर अपना एक नया प्रोफेशन भी स्टार्ट कर सकते हो। प्रोफेशन स्टार्ट करने के लिए, अगर आपको हीलिंग प्रोफेशन में आगे जाना है, तो आपको
कई सारे अलग अलग कम से कम 10-12 कोर्सेज करने होते हैं। बट यहाँ पर आप एक ही कोर्स से आप अपना हीलिंग प्रोफेशन आप स्टार्ट कर सकते हो। इसमें एस्ट्रोल इसमें एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल, कलर थेरेपी वगैरह अलग अलग तरह के भी आप कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो ये ऑल ओवर परफेक्ट हीलिंग मॉडलिटी है, सभी हीलिंग मॉडलिटी का ये कंबाइन कोर्स है। तो यस, आपको हीलर बनना है तो ये शाल्विक मंत्र रहस्य ये आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए आगे चलते हैं। आप सभी ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। अब मैं मनीषा पाटिल, मैं सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के कनकौली सिटी से आपसे बात कर रही हूँ। मेरी हीलिंग जर्नी जो है वो एक एक्सीडेंटल है। मैं हीलर नहीं बनी हूँ। मुझे धकेला गया है इस हीलिंग प्रोफेशन में। मुझे 2008 में रेकी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुछ भी नहीं पता था, रेकी का नाम भी नहीं सुना था। और आज जैसे कि आप सभी लोग शाल्विक मंत्र रहस्य इस वेबिनार में आने से पहले आप सभी ने गूगल किया होगा कि ये क्या है। तो उस जमाने में कोई ऐसा गूगल जैसा ऐसा कुछ भी नहीं था। और ऐसे ही मैं आगे बढ़ी और मुझे भी पता नहीं था कि ये प्रोफेशन, ये जो कला है या ये जो विद्या है, ये मैं सीखकर आगे चलकर मैं हीलर बनूंगी। बस मैंने मेरे प्रॉब्लम के लिए इसको सीखा था, सीखा और छोड़ दिया। और ऐसे ही करते करते फिर इसमें और डीप चलती गई। और मेरा यहाँ पर सेंटर भी है। और जा मोस्टली अभी जो है ऑनलाइन ही है, लॉकडाउन से पहले ऑफलाइन था। और जैसे ही लॉकडाउन हुआ, मार्च 2020 में लॉकडाउन हुआ और मैं अप्रैल 2020 में ही मैं ऑनलाइन आ गई। मतलब कि नेक्स्ट मंथ ही, मैं एक महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ था मेरे ऑनलाइन आने के लिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ सेट था। मैं अप्रैल में ही मैं ऑनलाइन आ गई और तब से आज तक मेरी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट हुई। और मेरी इस ऑनलाइन जर्नी में मेरे साथ मेरे यहाँ के लोकल स्टूडेंट, महाराष्ट्र के स्टूडेंट, आउट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट और पूरे इंडिया के स्टूडेंट भी मेरे साथ है। और मेरे यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज सिखाए जाते हैं। मैं आपको वो कोर्सेज भी बताती हूँ। वो इतने सारे कोर्सेज है कि मुझे सच में बताना मुश्किल है। बट मोर देन 400 कोर्सेज है। 100 से ज्यादा मेरे पास रेकी के कोर्सेज है, रेकी से रिलेटेड कोर्सेज है। अभी इतना पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आपको जानना है तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ओके, देन आता है डिफरेंट कोर्सेस। एंजल क्या एक बंच है, एसके सैनी जी, जो हम शाल्विक मंत्र रहस्य ये जो वेबिनार या ये जो कोर्स हम सीखेंगे, ये पूरा का पूरा एसके सैनी जी का ही है। एसके सैनी जी ही इसके ओरिजिनेटर हैं। तो इनके भी पूरे कोर्सेस मेरे पास है। डिफरेंट स्पिरिचुअल कोर्सेस की जो सिर्फ और सिर्फ हमारे देवी देवताओं से रिलेटेड है, तो वो भी है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। प्रिडिक्शन के कोर्सेस है, टैरोड है, अलग अलग तरह से हम प्रिडिक्शन करते हैं, है ना। तो वो बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है कि आप यहाँ से आप सीख कर अपना अच्छा प्रोफेशन भी आप अपना बना सकते हो। और इसके अलावा मेरी एक संस्था है, एंशियंट ऑकल्ट एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी। इस संस्था से मेरे यहाँ पर पीएचडी की डिग्री भी दी जाती है। तो अगर आपको किसी को अगर ऑकल्ट साइंस में अगर पीएचडी करना है, आगे बढ़ना है, इसको प्रोफेशनली अपनाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये मैंने मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते, यस, ये थोड़ा सा ये हायर डायमेंशनल कोर्सेस है। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक, ये सारे हायर डायमेंशनल कोर्सेस हैं। ओके, तो ये कुछ अदर है, इतने सारे कोर्सेज है, मोर देन 400 है कि मैं आपको बताते बताते ये मेरा समय ही चला जाएगा। ऐसे कोर्सेस है कि जो मोस्टली कहीं और नहीं है, जैसे कि 114 चक्र वगैरह बहुत सारे। एंड कुछ कोर्सेस ऐसे है कि मैं वो कोर्सेस ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं बताती।
वो सिर्फ और सिर्फ मेरे सीक्रेट स्टूडेंटों के लिए ही रहते हैं। तो वो भी कोर्सेस, अगर आप भी अगर उसमें से चुनिंदा स्टूडेंटों में से अगर आप भी बनते हैं, तो आपके लिए भी वो कोर्सेस अवेलेबल किए जाएंगे। तो यस, चलते हैं अब हमारा शाल्विक मंत्र रहस्य इस वेबिनार की तरफ। राइट, तो चलिए, आप हो, चलिए स्टार्ट करें। अभी हमारा मेन सेशन शाल्विक वेबिनार स्टार्ट होगा। यस, फास्ट फास्ट आंसर दीजिए, फास्ट। यस यस, ग्रेट ग्रेट। यस, ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यस, शाल्विक मंत्र रहस्य। शाल्विक क्या है? शाल्विक ऋषि का एक नाम है, किसी पर्सन का नाम है। मंत्र क्या है, रहस्य क्या है, ये हमने समझ लिया। शाल्विक का अर्थ नाम है, ये हमने समझ लिया, बट शाल्विक का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है। तो शाल्विक, जैसे कि हर एक नाम का एक मतलब होता है ना। जैसे कि मेरा नाम है मनीषा, मनीषा का नाम क्या है? मैं सॉरी, मनीषा का मतलब क्या है? इच्छा, है ना, विल हमारी। तो वैसे ही हर किसी का एक अलग नाम होगा, उस नाम का एक मतलब होगा। वैसे ही शाल्विक इस शब्द का मतलब है कि एक विशुद्ध चेतना, हमारी ऐसी चेतना की जो दैवीय तरंगों से रिलेटेड है, ऐसी चेतना, ये मतलब होता है शाल्विक शब्द का। और मंत्र, मंत्र जो है वो किसी देवी, मंत्र कोई भी, हाँ, कोई भी मंत्र जो है वो किसी पर्टिकुलर देवी देवता या किसी पर्टिकुलर एनर्जी से संबंधित होता है। बट बट लास्ट उसका मकसद होता है ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट कराना। आप कोई भी मंत्र लो, आप शिव जी का लो, माँ दुर्गा का लो, गणेश जी का लो, कोई भी मंत्र आप चांट करो, तो तो लास्ट आपका क्या पर्पस होगा? ब्रह्मांडीय ऊर्जा, मतलब कि कॉस्मिक एनर्जी से सीधा आप जुड़ते हो, और आपके लाइफ में फिर अलग अलग चेंजेस होते हैं कि जो आप चाहते हैं। तो शाल्विक मंत्र ये कोई शब्द नहीं है। शाल्विक और मंत्र ये कोई ऐसे दो शब्द नहीं है। तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी कोड है। ये फ्रीक्वेंसी कोड जो है, हर एक फ्रीक्वेंसी कोड हर एक मंत्र के साथ जुड़ी है। पता है आप लोगों को? पता है आप लोगों को? हर एक, आप कोई भी मंत्र करो, आप ओम नमः शिवाय करो, ओम गंग गणपतये करो, या और कोई भी मंत्र अगर आप चांट करते हो, तो वो उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी कोड होता है, और वो कोड जो है ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ होता है। और वो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ जो कोड होता है वो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अट्रैक्ट करता है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अट्रैक्ट करता है। मंत्र का साइंस बहुत अलग है। अगर आपको ऐसे ही स्पिरिचुअल कोर्सेस में अगर आपको इंटरेस्ट है, तो आप मंत्र शास्त्र आप सीखो, मंत्र का विज्ञान समझो आप। अगर आप मंत्र भी सीखना चाहते हो तो मेरे पास ये कोर्स भी अवेलेबल है। मंत्र से, मंत्र के तो मेरे पास 5-6 कोर्सेस हैं, तो वो भी आप सीख सकते हो। अलग अलग कोर्स में अलग अलग सिलेबस है। ओके, तो ये जो कोर्स है, ये जो विद्या है, ये विद्या बिना स्पर्श किए, केवल मंत्र का उच्चारण किए कर कर ऊर्जा को प्रोसीड या ऊर्जा के प्रवाह से उपचार किया जाता है। बिना स्पर्श किए केवल मंत्र का उच्चारण करके ऊर्जा को ट्रांसफर किया जाता है। और ये ट्रांसफर कर कर आप किसका उपचार कर सकते हो? शरीर, मन और आत्मा। शरीर, मन और आत्मा, और यही मेन है। अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है तो आपका सबसे पहले फोकस आपका शरीर, मन और आत्मा पर ही होना चाहिए, है ना। अब आप अगर हीलर हो, आप हीलर हो, तो आप लोगों ने अभी तक हीलिंग किया है, तो मोस्टली मोस्टली लोग जो है रेकी से कनेक्टेड होते हैं, है ना। क्योंकि हमारी हीलिंग जर्नी रेकी से ही स्टार्ट होती है, जैसे कि मेरी भी स्टार्ट हुई रेकी से ही। तो मोस्टली लोगों की रेकी से स्टार्ट होती है। तो रेकी में क्या होता है? सिंबल होते हैं। तो वो सिंबल कैसे होते हैं? एक शेप होता है उनका, रेक्टेंगल होता है, सर्कल होता है, या कुछ और होता है ना। ऐसे शेप होते हैं, और ये शेप जो है एक विशिष्ट, मतलब कि हम क्या कहेंगे, हायर डायमेंशन से कनेक्टेड होते हैं। उसमें जो वाइब्रेशन, उसमें फ्रीक्वेंसी डाली जाती है, जो जैसे मैंने कहा कि हर एक मंत्र एक फ्रीक्वेंसी कोड से कनेक्टेड है।
एक मंत्र फ्रीक्वेंसी कोड से कनेक्टेड है, और एक सिंबल जो है वो कई सारे मंत्रों की फ्रीक्वेंसी कोड से बनाया जाता है। तो सिंबल भी अगर आपको समझना है, तो वो सिंबल थेरेपी एक प्रकार आता है। या तो मेरे पास जो रेकी ग्रैंड मास्टर में ये सिंबल का साइंस जो है वो सिखाया जाता है कि सिंबल कैसे बनते हैं, सिंबल में कैसी ऊर्जा डाली जाती है। हम कहने के लिए कहे जाते हैं कि ये सिंबल से ये होता है वो होता है, बट सिंबल वर्क कैसे करता है? इंटेंशन से करता है। दो तीन सेंटेंस हमें पता है, वही हम घिसे पिटे बात कर लेते हैं। बट सिंबल में मंत्र आए कहाँ से? उसमें ये स्टडी किया किसने? कैसे हुआ ये सब? किसी ने तो उसको सिद्ध किया होगा। कभी आपके मन में सवाल आता है कि कहने के लिए तो कहा कहा जाता है कि कई सारे मंत्र का ग्राफिकल वर्जन मीन्स एक सिंबल, बट ये किसने बनाया? किसने इसको सिद्ध किया? और प्रोसेस क्या होगी? कैसे स्टडी किया होगा? कभी सवाल किया है अपने आप से, या आपने जिनसे भी सीखा है उनसे कभी ये सवाल किया है आपने? जितना आप सवाल करोगे अपने आप से या तो अपने टीचर से, उतना आपको नॉलेज मिलेगा, उतनी आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, और वो क्यूरियोसिटी आपको ज्ञान देगी। हम्म। ओके। तो ये जो यहाँ पर जो सिंबल है, वो सिंबल हायर डायमेंशन वाली एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको वही बताया गया है, वही सिखाया गया है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि शाल्विक ऋषि, शाल्विक क्या है? एक नाम है। अब इसके ओरिजिनेटर को हम समझते हैं कि ये कौन है। यहाँ पर अब देखिए कि दो पिक्चर है, एक शाल्विक ऋषि है और एक एस के सैनी जी है। अब ये कौन है? शाल्विक ऋषि मतलब समझ में आ जाता है कि शाल्विक ऋषि से ये लिया है। और एस के सैनी जी कौन है? एस के सैनी जी भी अगर शाल्विक ऋषि को ओरिजिनेटर कहा गया है, तो एस के सैनी जी को भी हम ओरिजिनेटर कह रहे हैं, तो ये कैसे? हम्म। कैसे पॉसिबल है ये? तो इसकी कुछ कहानी है। कहानी ये है कि शाल्विक ऋषि ने तो इसको इन्वेंट किया। शाल्विक ऋषि जो है, शाल्विक ऋषि के बारे में कुछ कहानियां हैं, इसमें से कौन सी सच्ची है कौन सी गलत है नहीं पता। बट मैं क्लास में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करती हूँ, और स्टूडेंटों पर छोड़ देती हूँ कि आपको किस किस कहानी पर बिलीव करना है। शाल्विक ऋषि बचपन से ही बहुत ही होशियार थे। बहुत अलग अलग विषयों का वो अध्ययन करते थे, उसके बारे में स्टडी करते और अपना कुछ एक नोट्स निकालते थे। अपनी स्टडी एक अलग से निकालते थे। और उस वक्त वो जमाना वैदिक जमाना था। कौन सा जमाना था? वैदिक जमाना था। तो वैदिक जमाने में सारी चीजें कैसी होती है? मंत्रों से होती है। हमारा जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक पता है ना सबको क्या है? बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब हमारी वैदिक लाइफस्टाइल। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब सुबह 4 बजे उठना, जब सूरज की पहली किरण आए तब ब्रेकफास्ट करना, 12 बजे से पहले लंच कर लेना, 6 बजे डिनर करना, उसके बाद जो है जल्दी सो जाना, है ना? ये हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है, मतलब कि पूरी सात्विक दिनचर्या। तो पुराने जमाने में या वैदिक टाइम पर हमारी ये सात्विक दिनचर्या होती थी। और उस दिनचर्या में बहुत कुछ कार्य जो है वो मंत्रों से किया जाता था। अब हर एक कार्य के लिए मंत्र, मेरे पास एक कोर्स है, उसमें हर कार्य के मंत्र है। खाना खाना है, आपके पास खाना नहीं है, बस मंत्र को चैंट किया, पेट भर गया। सच में मेरे पास वो मंत्र है। आपको अगर वो कोर्स करना है तो आप कर सकते हो। किसी को पैदल कहीं जाना है बट थकावट फील हो रही है, उसने वो मंत्र को चांट किया, एकदम फ्रेश फील हो गया। किसी को नींद बहुत आ रही है बट सोना मना है ना? कुछ होते हैं ना, जैसे कि नाइट ड्यूटी करने वाले या जिनकी एग्जाम होती है, सब लोग, मेरा बेटा भी जो है वो भी पढ़ाई मतलब कि जब एग्जाम होती तब भी वो पढ़ाई करता है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि समय कम पड़ जाता है और पोर्शन बहुत होता है।
तो सोना भी हमें जो है अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे समय में आपने मंत्र को उच्चारण किया, आपकी नींद उड़ गई। ऐसा सच में पहले होता था। सच में होता था। आप अगर गूगल कर लो तो आपको ये भी पता चलेगा कि यस, उस वैदिक लाइफ में ये सब होता था। लोग ऐसे जाते थे जंगल से, रास्ते में उनको शेर चीता वगैरह दिख जाता था, मंत्र को चांट करते थे, वो शेर चीता भी शांत होता था, हो जाता था, और ये जंगल से अपना रास्ता निकाल लेते थे। तो ऐसे ही बहुत सारे मंत्र को याद रखना। शाल्विक ऋषि को थोड़ा सा ये लगा कि इतने सारे हर कार्य के लिए मंत्र है। पेट में दर्द है तो मंत्र को चांट करो, ये है वो है वो है। बट एक पर्सन की मल्टीपल प्रॉब्लम होती है या मल्टीपल चीजों के लिए उसको मंत्र चांट करना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सारे मंत्र को कल, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी कोड पर भी स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने वो फ्रीक्वेंसी कोड को उन्होंने सिंबल में कन्वर्ट किया। और वो सिंबल जो है अपने शिष्यों को बताया और कहा कि आप इनसे आप लोगों का उपचार करो। वो लोगों का उपचार करने लगे और लोगों को उसका रिजल्ट भी मिलने लगा। अब हर कार्य के लिए फिर सिंबल थे। हिमोग्लोबिन कभी कम हो गया, कैल्शियम कम हो गया, उसके लिए सिंबल है। स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है, कुंडलिनी अवेकनिंग है, थर्ड अवेकनिंग है, उसके लिए सिंबल है। एस्ट्रल ट्रैवल करना है, उसके लिए सिंबल है। तो हर कार्य के लिए सिंबल। फिर बाकी के जो लोग थे उनकी दुकान बंद पड़ गई। बाकी के कौन दुकान, जो पंडित जी थे, जो वैद्य थे, या जो भगवान, अगर अगर बारिश करनी है तो बारिश भी सिंबल निकाला, वृष्टि सिंबल, और बारिश आ गई। तो ऐसे बहुत सारे कार्यों के लिए फिर उन्होंने सिंबल बनाए और इन लोगों की दुकान जो है वो बंद होने लगी। तो ये लोग जो है फिर शाल्वी कृषि से चिढ़ने लगे। अब इनका इनका एक कहना था कि शाल्वी कृषि ये सब काम बंद कर दे। बट शाल्वी कृषि थोड़ी ना मानने वाले थे उनका, तो उन्होंने तो पूरा जीवन इसको इसमें समर्पित कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि मैंने इतनी स्टडी की है और ये जो भी मैं कर रहा हूँ ये लोगों के भलाई के लिए कर रहा हूँ, मैं ये काम बंद नहीं करूंगा। तो इन्होंने क्या सोचा कि एक तो शाल्वी कृषि का ग्रंथ हम डिस्ट्रॉय करें, या तो शाल्वी कृषि को मार दे। अब ये बात शाल्वी कृषि को पता चल गई कि मेरे खिलाफ ऐसी साजिश रची जा रही है। तो शाल्वी कृषि जो है अपने ग्रंथ को बचाने के लिए तीनों लोकों में घूमते हैं, और इनके पीछे ये लोग इनको मारने के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं, छुपाते छुपाते ऐसे ही वो शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी के पास जाते तो शिव जी उस समय महामृत्युंजय भगवान के साथ वार्तालाप कर रहे होते हैं। और उसी समय शाल्विक ऋषि वहां पर जाते हैं और शिव जी से कहते हैं कि ये जो मेरा ग्रंथ है, इस ग्रंथ की आप रक्षा करें, मैं रहूं या ना रहूं बट ये ग्रंथ रहना चाहिए। और कुछ ऐसी बातें करते हैं और वहां से चले जाते हैं, और फिर ये उनके पीछे जो लोग होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि उनकी हत्या कर दी जाती है। बट वहां पर शिवजी के पास जो महामृत्युंजय भगवान होते हैं वो होते हैं, और फिर शिवजी महामृत्युंजय भगवान को वो ग्रंथ संभालने के लिए देते हैं। कहते हैं कि जब भी लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी तब तू इसकी रक्षा करना, और सही समय पर सही इंसान के हाथ में ये नॉलेज तुझे पहुंचाना है। और ऐसे तब से आ, तब से 20-30 साल पहले तक वो ग्रंथ जो है छुपा हुआ था। फिर आते हैं यहाँ पर हमारे एस के सैनी जी। एस के सैनी जी कौन है? एस के सैनी जी कौन है, किसी को पता है? एस के सैनी जी कौन है, किसी को पता है? नहीं पता? ओके। एस के सैनी जी तांत्रिक थे, अघोरी थे। एस के सैनी जी बचपन से ही इनकी भी इच्छा
स्पिरिचुअलिटी में ही थी। तो वो 12 साल के जब थे तब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, भाग गए। कहाँ भाग गए? हिमालय में चले गए। हिमालय में चले गए, वहां पर उन्होंने बहुत साधनाएं की, बहुत सारी विद्याएं सीखी, और बने एक तांत्रिक और एक अघोरी। और कैसे तांत्रिक और कैसे अघोरी बने? उन्होंने भी बहुत सारा स्टडी किया, और जो हमारा पुराना ज्ञान था उस पुराने ज्ञान पर ही वो रिसर्च कर रहे थे, और उसी ज्ञान को उन्होंने नए तरीके से लोगों के सामने रखा। जैसे कि हम रेकी में कहते हैं, बहुत अभिमान से कहते हैं कि रेकी हमारे वेदों में है, ऋग्वेद में इसका वर्णन है। बस कहने के लिए कहते हैं, बट सारा क्रेडिट तो हम मिका उसी को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उन्होंने वो लुप्त हुआ ज्ञान फिर से उन्होंने नए रूप में लोगों के सामने रखा। वैसे ही एस के सैनी जी ने ये लुप्त हुआ ज्ञान लोगों के सामने फिर से नई तरह से रखा। शाल्विक ग्रंथ को खोज निकाला, उस पर स्टडी किया, और उस शाल्विक ऋषि ने 4,50,000 मंत्रों का ग्राफिकल वर्जन 450 सिंबल में किया। कितने सिंबल में किया? 450 सिंबल में किया। अब ये 450 सिंबल एस के सैनी जी ने इस पर स्टडी किया, सच में ये वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और इस पर एक हीलिंग मॉडलिटी उन्होंने अपनी तरह से, मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई किया उसको, एंड देन फिर उन्होंने लोगों के सामने इसको रखा। लोगों के सामने इसको रखा तो लोगों को ये जो है, इसमें क्या था ना, इसमें ऐसी ऐसी चीजें थी कि ये कॉमन मैन के हाथ में जाना सही नहीं था। मतलब कि इसमें जैसे कि ब्लैक मैजिक जैसे कुछ चीजें थी, लोगों को ये हार्म पहुंचाए, ऐसी कुछ चीजें थी। तो फिर एस के सैनी जी को ऐसे लगा कि ये जो है, ये ज्ञान जो है, ये पूरा का पूरा ज्ञान जो है इन लोगों के पास जाना नहीं चाहिए, इसको थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। ऐसे एस के सैनी जी को लगा। फिर एस के सैनी जी ने क्या किया, ये जो 450 सिंबल थे, ये 450 सिंबल में से कुछ सिंबल, मतलब कि 150 सिंबल हटा दिए, और 300 सिंबल की शाल्विक मंत्र रहस्य, ये एक उपचार पद्धति बनाई। अब ये 150 सिंबल कौन से थे? ये 150 सिंबल कॉमन मैन के लिए हानिकारक थे। हाँ? और 300 सिंबल की हीलिंग मॉड्यूलिटी बनाई, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ऐसे 100 के 3 सेट बनाए, और ये हीलिंग मॉड्यूलिटी लोगों के सामने रखी, और लोगों को इसका बहुत अच्छा फायदा हुआ, और लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसको अपनाया। डॉक्टर एस के सैनी जी का पूरा नाम है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सैनी। बहुत सारे लोगों को ये नाम भी नहीं पता। मैंने ही मेरे लास्ट वेबिनार में इसका नाम बताया था, सुरेंद्र कुमार सैनी। बहुत सारे लोग बस एस के सैनी जी, एस के सैनी जी बताते हैं, बट एस के सैनी जी के बारे में खुद बहुत कम लोगों को पता है। और बहुत कुछ ऐसी हीलिंग मॉडलिटी, मतलब लामा फेरा भी इन्हीं का है, बट बहुत सारे मास्टर्स एस के सैनी जी का नाम भी नहीं लेते कि ये एस के सैनी जी का। हुंकाराविद हलीम, हुंकाराविद हलीम भी इन्होंने ही नई तरीके से अपने लोगों के सामने रखा है, बट हुंकाराविद हलीम में भी बहुत सारे मास्टर्स है कि वो एस के सैनी जी का नाम ही नहीं लेते। तो ठीक है, ये उनका है, बट फिर भी जो जिन्होंने इस पर काम किया है, मेहनत किया है, उनका नाम लेना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। ओके, तो ये जो हीलिंग मॉडलिटी है, ये हीलिंग मॉडलिटी बहुत ही नेचुरल तरीके से चैनलाइज होकर डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करती है, और इसकी जो प्रोसेस है ये बहुत सीक्रेट प्रोसेस है। कि इसकी हीलिंग मेथड जो है ये बहुत सीक्रेट है। ऐसी सीक्रेट है कि इसके इसमें सिंबल भी है, मंत्र भी है। मंत्र कौन सा है? इसमें मंत्र कौन सा है, ये किसको संभालने के लिए दिया था? महामृत्युंजय भगवान को। तो जाहिर है कि महामृत्युंजय भगवान के आशीर्वाद से हम हीलिंग करते हैं। अब आशीर्वाद से हीलिंग करेंगे तो कौन सा मंत्र आएगा? कौन सा मंत्र आएगा? यस, यस, महामृत्युंजय मंत्र आएगा।
यस। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। हम्म। ये क्या है? ये मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है। बट क्या ये मंत्र सही है? हम जो मंत्र चांट करते हैं, नरवारण मंत्र, मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र या और भी कोई मंत्र, क्या वो मंत्र सही है? नहीं, वो मंत्र सही नहीं है। जब कलयुग की शुरुआत हुई, तब ये सारे मंत्र की शक्ति बहुत बहुत एक्टिव थी। अब जब कलयुग की शुरुआत हुई, तब बहुत गलत लोगों का गलत लोगों का थैमान मांजने लगा। तो अब सभी देवी देवता, ऋषि मुनि ने क्या किया कि अपने अपने जो मंत्र थे उस मंत्र को कील कर दिया। शिव जी के जो मंत्र थे उन्होंने कील कर दिया, माता के जो मंत्र थे उसमें कील कर दिया, गणेश जी के जो मंत्र थे उन्होंने गणेश जी ने कील कर दिया। हर एक मंत्र को कील कर दिया। कील कर दिया मतलब क्या किया? लॉक कर दिया, चाबी लगा दी उसको, क्योंकि गलत हाथों में ना जाए। गलत हाथों में ना जाए इसलिए लॉक कर दिया। और जो भी इंसान इसका कील ओपन करेगा, मतलब कि ताला खोलेगा, उसको वो मंत्र सही तरह से उसको ये रिजल्ट देगा। ये चीज मानते हो आप कि कलयुग में मंत्र को कील किया गया है? मानते हो आप? मानते हो आप? पता नहीं। यस। यस। ओके। मतलब कि बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग जो है नहीं मानते, उनको पता ही नहीं है। ओके। तो यहाँ पर आपको जो सीक्रेट पद्धत है, जो सीक्रेट प्रोसेस है, वो है कि आपको यहाँ पर मंत्र का किल कैसे ओपन करे, ये आपको बताया जाता है। हम्म? मंत्र का कील कैसे ओपन करे, ये प्रोसेस आपको बताया जाता है। अगर आपको मेन रियल सच्चा महामृत्युंजय मंत्र पता चल जाए तो, महामृत्युंजय मंत्र किसके लिए होता है? हेल्थ अच्छी हो, रोग निवारण, दारिद्र्य निवारण, महामृत्युंजय या शिवजी की कृपा के लिए, ऐसे अलग अलग कार्य के लिए है। अगर आपको वो रियल मंत्र की अगर पद्धति पता चल जाए तो यस, आपको यहाँ पर इस कोर्स में वही आपको बताया जाता है। वही कील कैसे ओपन करे, वो चीज आपको बताई जाती है। और सिर्फ यही नहीं बताया जाता। अगर आप लोग पहले से ही हीलर हो, आप लोग हीलिंग मॉडलिटी में हो, आप हीलिंग करते हो, तो कैसे हीलिंग करते हो? उससे उस पर्सन के साथ कनेक्ट होते हो, एंड उसकी मतलब कि उसके आभा मंडल में जाते हो, एंड देन उसके जो भी पार्ट को हील करना है उस पार्ट को हील करते हो, वापस आते हो, कॉर्ड को कट करते हो, राइट? ये हीलिंग का प्रोसेस है नॉर्मली। यहाँ पर हीलिंग का प्रोसेस अलग है। क्या है इसमें हीलिंग का प्रोसेस? इसमें हीलिंग का प्रोसेस ये है कि आप उसके एस्ट्रल बॉडी से कनेक्ट करते हो। तो एस्ट्रल बॉडी से कनेक्ट करने के लिए आपको तीन चार ऐसे सिंबल दिए गए हैं। कुछ सिंबल कुछ फीमेल के लिए है, कुछ मेल के लिए है। तो ऐसे करके आपको कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करने के बाद आपको एक प्रोसेस के एक आपको एक प्रोटेक्शन लेयर बनाना होता है, वो भी एक सीक्रेट प्रोटेक्शन लेयर है। उससे फिर आप जो है हीलिंग करते हो। एंड जो सिंबल आपने निकाले हैं उस सिंबल से हीलिंग, हीलिंग भी कैसे करते हो? हमारे बॉडी में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां से एनर्जी आती है, वहां कहा जहां से एनर्जी जाती है। एनर्जी ट्रांसफर करने का एक अलग प्रोसेस है। ये प्रोसेस सबसे ज्यादा पावरफुल है। आपने अभी तक कोई हीलिंग की है, रेकी हीलिंग की है, एंजल हीलिंग की है, चक्रा हीलिंग या कोई क्रिस्टल हीलिंग की है, तो आपके पास उसका एक्सपीरियंस होगा, राइट? जब आप ये सीखोगे, शाल्विक मंत्र, ये कोर्स सीखोगे, ये हीलिंग सीखोगे, तो उसके बाद ये हीलिंग करके देखो, उस हीलिंग में और इस हीलिंग में कितना फर्क है।
कैसे आपको रिजल्ट मिल रहा है, रेकी से आपको कितने दिनों में रिजल्ट मिला, शाल्विक से आपको कितने दिनों में रिजल्ट मिला, आपके अटके हुए काम कैसे फास्ट हो रहे हैं, आपका प्रिडिक्शन कैसे सही हो रहा है। किसी पंडित जी ने कहा कि तुझे ये दशा है वो दशा है, बट यहाँ पर आपने उसका एस्ट्रोलॉजिकल कुछ रेमेडी बता दी और हीलिंग की, उसका काम बन गया। ये कैसे काम कर रहा है, इसमें कुछ सीक्रेट पद्धत है। वो सीक्रेट पद्धत करके ही आप इस कोर्स में आगे बढ़ते हैं। तो आप सीखना चाहोगे, सीखना चाहोगे ये ऐसा सीक्रेट पद्धत, कि ये सीख लिया आपने तो और कोई हीलिंग मॉडलिटी सीखने की कोई जरूरत नहीं, अगर आपको हीलिंग प्रोफेशन अपनाना है तो। बट अगर आपको कोच बनना है तो आपको बहुत सारे कोर्सेज करने पड़ेंगे। हीलिंग प्रोफेशन के लिए ये सफिशियंट है। बेनिफिट क्या है इसके, बेनिफिट इतने है कि हम इसके बारे में बात भी नहीं कर सकते, इतने बेनिफिट है। इस हीलिंग से आपका ट्रॉमा, पास्ट कर्मा से रिलेटेड जो भी आपका है वो चीजें निकल जाती है। फिजिकल कोई क्रोनिक कोई डिसीज है वो निकल जाता है। आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है, आपको प्रोफेशन बहुत अच्छा करना है, कमर्शियली आपको कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, वो मिलता है। आपके रिलेशन में प्रॉब्लम है, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर कार्य में हर फील्ड में शाल्विक मंत्र रहस्य आपके लिए बेनिफिशियल है, हर चीज के लिए। किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का कुछ काम है वो बन ही नहीं रहा है, होते होते रह जाता है, ऐसे बहुत कुछ होता है। तो उसके लिए है शाल्विक मंत्र रहस्य। शाल्विक मंत्र रहस्य ये कोर्स सब चीजों के लिए परफेक्ट, सब चीजों के लिए। अभी आप लोगों ने, अब हमारा आई थिंक आधा तो हमारा ये वर्कशॉप कंप्लीट हो चुका है। जितना भी हुआ है आपने अपने मन में कुछ तो तय किया है, मुझे ये करना है या नहीं करना है। या तो मैं इसकी फीस देखकर तय करूंगा, राइट, या तो मैं फीस देखकर तय करूंगा, या तो बस मेरे पास और आधा घंटा है तो बस टाइम पास के लिए मैं आया हूं। कुछ ना कुछ आपके मन में सारी चीजें अभी भी होगी, जो भी है। बट जो भी कुछ है वो आपने तय किया होगा कि ये मैम जो बता रही है क्या वो सच है, सही है या नहीं है ना। आपके मन में वो चल रहा होगा सारी चीजें। ओके। तो अभी जो है, अभी ये जो है ये शाल्विक मंत्र रस, इसके बेनिफिट्स शब्दों में बताना पॉसिबल नहीं है। जिसको आप फील करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट क्या शाल्विक ये जो है ये क्या मैं सीख सकता हूँ, इसके लिए क्या, इसीलिए मैंने आपको पहले प्रोफेशन पूछा था, इसीलिए मैंने आपको प्रोफेशन पूछा था कि मुझे जरा आप अपना प्रोफेशन बताएंगे। प्रोफेशन इसलिए कि कि ये ऐसे पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, सबके लिए है ये। अगर कोई हीलर है उसके लिए भी है, कोई हीलर नहीं है उसके लिए भी है, कोई ओल्ड एज पर्सन है उसके लिए है, कोई स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, तो उसके लिए भी ये कोर्स है। कोई जरूरत नहीं है आपको कोई, आपका कोई पीछे कोई बैकग्राउंड आपका हीलिंग से रिलेटेड, कोई जरूरत नहीं है। प्लेन आप हो, आपकी स्लेट एकदम प्लेन है तो भी चलेगा। हम्म? बस आपकी इच्छा होनी चाहिए कि यस मुझे ये सीखना है, मेरी लाइफ में मुझे आगे बढ़ना है। विश्वास होना चाहिए कि यस ये जो मैं हीलिंग करूंगा इस हीलिंग से मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। सबूरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि अभी के अभी किया और अभी के अभी हो गया, नहीं यहां पर मैंने किया और वहां पर रिजल्ट आया, नहीं। सबूरी होनी चाहिए आपके पास। अगर सबूरी है तो आप ये कोर्स कर सकते हो, ये कोर्स आप ही के लिए है।
जो भी पर्सन अपनी लाइफ चेंज करना चाहता है उसके लिए है ये। जो पर्सन अपनी लाइफ चेंज करना चाहता है उसके लिए, चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो, मेटालिस्टिक लाइफ का हो या स्पिरिचुअल लाइफ का हो, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये जो हीलिंग मॉडलिटी है, ये हीलिंग मॉडलिटी ऐसी है कि आपके पास कितना भी नॉलेज है या आपके पास कोई भी कैसा भी प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन आपको देता है। जैसे मैंने कहा कि आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तो भी चलेगा। अब यहाँ पर ना बात आती है चक्रा की। तो चक्रा के एक ऐसा है कि आपके पास, क्योंकि ये हीलिंग मॉड, कोई भी हीलिंग मॉडलिटी काम करती है तो चक्रा पर ही काम करती है, क्योंकि हम सारी एनर्जी कहाँ पर डालते हैं? चक्रा पर। चक्रा पर क्यों डालते हैं? क्योंकि हमारे चक्रा में जो हमारे जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं, वहां से हर एक पार्ट में वो एनर्जी सर्कुलेट होती है। हर एक चक्रा में एक नाड़ी जो है वो रिप्रेजेंट करती है, और वो नाड़ी अलग अलग पार्ट्स में वो एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी को पहुंचाती है। अगर हमारे घुटनों में दर्द है तो हम घुटनों पर हील करेंगे, तो घुटनों में जो चक्रा होगा, वो चक्रा उस पर, वहां पर जो नाड़ियां होगी, जो सेल्स होंगे, वो वहां पर सर्कुलेट करेंगे। या तो हमारा आपका जो घुटना है या नी है वो कौन से चक्र में आता है? रूट चक्र में आता है। तो आप रूट चक्र पर भी आप हीलिंग कर सकते हो। तो रूट चक्र पर हीलिंग करोगे तो रूट चक्र में और भी जितने पार्ट आते हैं, रूट चक्र में क्या क्या आता है? आपकी पूरी लोअर बॉडी, आपके बोन्स, आपके बाल, ये बाल भी रूट चक्र में आते हैं। आपके नेल्स, आपके दांत, है ना, ये भी रूट चक्र में आते हैं। ये फिजिकल बॉडी क्या कहा मैंने। और रूट चक्र से रिलेटेड जो भी कुछ कार्य है, स्टेबिलिटी वगैरह, वो भी कार्य में अगर आप डायरेक्ट रूट चक्र में हीलिंग देते हो तो वहां पर भी आपको रिजल्ट मिलता है। तो आप कहाँ पर हीलिंग करोगे? उस लोकल पार्ट पर हीलिंग करोगे या चक्र पर हीलिंग करोगे, ये आप पर डिपेंड। चक्र का नॉलेज आपके पास है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो वर्कशॉप में मैं आपका एक सेशन स्पेशल चक्र का लूंगी। चक्र के बारे में मैं खुद आपको बताऊंगी कि चक्र क्या है तो बहुत अच्छा है, नहीं है नॉलेज तो भी कोई बात नहीं है। बट चक्र के बारे में नॉलेज लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा कोर्स होगा, आपको मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर हीलिंग करना है, वहां पर आपको पता ही नहीं वो पॉइंट कहाँ पर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए चक्र का नॉलेज होना जरूरी है, बट नहीं है तो भी चलता है। बट मुझे ऐसे लगता है कि आजकल के आप जो सभी लोग जो सोशल मीडिया से बहुत अच्छे रिलेटेड हो, तो आप सभी को ये चक्र का नॉलेज सभी को पता है। कम से कम इतना तो पता है कि हमारे बॉडी में मेजर 7 चक्रा है, और उनके लोकेशन एंड उनके फंक्शन भी आप लोगों को पता है। और इससे ये भी पता होगा आपको उसके बीज मंत्र एंड उसके कलर, इतना भी तो आपको सभी को पता ही होगा। भले ही डीप ना पता होगा, बट बहुत कुछ चीजें जो होगी वो आपको पता होगी। इतना भी पता है तो भी पूरा है आपका, ये सफिशियंट है ये नॉलेज। सीक्रेट मेथड है ये। अब सीक्रेट मेथड जो है वो मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया है कि कैसे है क्या है। सीक्रेट मेथड है जहां जो कील है, जो मंत्र का कील ओपन करना है, वो मैं जब आपको बताऊंगी वो आपको किसी को नहीं बताना है। किसी को नहीं, आप ना आपके घर के मेंबर को बताओगे ना किसी आपके फ्रेंड्स को बताओगे, क्योंकि वही मेन सीक्रेट है। वही मेन सीक्रेट है। एंड देन फिर उसका पूरा प्रोसेस भी आप किसी को नहीं बताओगे। हाँ, कहोगे कि हाँ बहुत रेकी जैसा ही है, सिंबल है, ये है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा। हाँ, इसमें जो 300 सिंबल है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, 100 आप लोगों को सिंबल याद करने की जरूरत नहीं होती। आप कहेंगे 300 सिंबल, बिल्कुल भी नहीं। सिंबल को फाइंड आउट करने का तरीका अलग है। कैसे उसको ड्रॉ करे, क्या करे, कैसे सिंबल हीलिंग करे, इसका भी एक प्रोसेस है। एंड देन उसके बाद वो एक प्रोसेस करेंगे आप, एंड देन उसके बाद आप हीलिंग करोगे।
ये भी बहुत ही पावरफुल एंड अच्छा प्रोसेस है। ये भी आप अगर कर कर आपको हीलिंग कर, देखिए कोर्स करने के बाद आपको नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट करना है। नेक्स्ट डे से ही रिजल्ट आ जाता है। अगर आप इसको, इसका शुद्धिकरण सिद्धिकरण होता है, मतलब कि कम से कम 21 डेज आपको हीलिंग करनी है होती है। एंड देन उसके बाद आप किसी और को सिखाने के लिए भी आप तैयार होते हो। 21 डेज के बाद ये पूरा एक ही कोर्स है, एक ही सारी चीजें आपको पता चल जाती है। तो ये इतना इजी पावरफुल कोर्स है। इससे बहुत कुछ चीजें हैं कि जो चीजें मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकती, बट इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि ये कोर्स करने के बाद शायद ही आपको हीलिंग के लिए कोई और कोर्स करने की जरूरत पड़े। न्यूमरोलॉजिकल प्रिडिक्शन भी आप इससे कर, कोई कहता है नेम चेंज करना है, तो नेम, यहाँ पर नेम चेंज नहीं करना पड़ता। नेम की एनर्जी को हम बैलेंस करते हैं। नेम क्यों नहीं चेंज करना, मुझे नेम चेंज करना, अच्छा मैं न्यूमरोलॉजी सिखाती हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी भी सिखाती हूँ, बट मुझे नेम चेंज करना अच्छा नहीं लगता। अभी आपका नाम है आनंद, ओके, आनंद नाम है, किसी न्यूमरोलॉजी ने आपको बताया ये एनर्जी ऐसे ऐसे होनी चाहिए, आपका ये प्रोफेशन है, तो इसके लिए आप जो डबल ए लगा दो, है ना, डबल ए लगा दो। तो आप डबल ए लगा दोगे तो क्या होगा? अभी आप, ये कौन सा मेथड है, ये अलग, ये वेस्टर्न मेथड है। आपको अपने वैदिक मेथड पर यकीन नहीं है क्या? आपका नाम रखा, तब आपकी माता जी किसी पंडित जी के पास गई होगी। उस पंडित जी ने ग्रह नक्षत्र देखकर ही नाम सजेस्ट किया होगा कि ऐसा ऐसा नाम होना चाहिए, राइट? तो वो सही है, या आपके ये मॉडर्न जो प्रिडिक्शन करने वाले लोग हैं ये, और इतने सालों से आपके पास जो आपकी मेन नेम की एनर्जी चल रही है उसका क्या? तो ये चीजें जो है सच में मुझे अच्छी नहीं लगती। और हम जो है, हम हमारा नाम जो है हमारी लोकल लिपि में लिखते हैं, जैसे कि देवनागरी लिपि। हम इंग्लिश में नहीं लिखते, और जब आप इंग्लिश में उसको चेंज करते हैं, जैसे डबल आई डबल ई डबल ए आप डाल देते हो, तो क्या प्रोनाउंसिएशन आप वैसे करते हो? नहीं करते ना। प्रोनाउंसिएशन आपका सेम वो पुराना वाला ही होता है, तो नेम की एनर्जी कहाँ हो गई? तो यहाँ पर आपको नेम एनर्जी को बैलेंस करना सिखाया जाता है। मतलब कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर एक हीलिंग मॉडलिटी में ये कंबाइन है। ऑलमोस्ट हर एक हीलिंग मॉडलिटी में ये कोर जो है ये कंबाइन है, इसमें ऐसे सीक्रेट मेथड है। ओके, अब इसमें सीक्रेट मेथड है, बट सीक्रेट आप किस किस कार्य के लिए हीलिंग कर सकते हो ये बताने के लिए मैंने कुछ चीजें यहाँ पर बताई है। तो फूड के लिए आप हीलिंग दे सकते हो, व्हाट, ये रेकी की मेरा जो पीपीटी थी रेकी वेबिनार ये उसका है। तो बट आपको मैं बताना चाहती थी, इसीलिए मुझे कुछ पिक्चर्स लेने थे, तो मैंने ये पिक्चर्स ले लिए कि आप हर एक कार्य के लिए ये शाल्विक हीलिंग कर सकते हो। हर एक कार्य के लिए, किसी को कोई पेशेंट है उसके लिए भी आप ये हीलिंग कर सकते हो। हर कार्य के लिए, मतलब कि हर कार्य के लिए। अब आपने अपने मन में कुछ तो तय किया होगा। इसमें ग्रुप हीलिंग वगैरह नहीं होती, ये मेरी रेकी की पीपीटी है, ओके। इसमें इंडिविजुअल हीलिंग होती है, और तब बिना टच थेरेपी की हीलिंग होती है। आप टच थेरेपी से भी कर, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन आप दोनों तरीके से हीलिंग कर सकते हो, ओके। तो अभी तक आप लोगों ने क्या समझा, इसको करना है या नहीं करना है? एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए। देखिए, आप करो या ना करो, ये मैटर नहीं करता। यस, करना है या नहीं करना है ये मैटर, बट अभी तक आपके मन में क्या है ना? अभी आपके मन में क्या? बहुत अच्छा लग रहा है, नाइस, बहुत नॉलेजेबल
हमें ये सेशन लग रहा है, ऐसा कुछ। हाँ, यस, सेम सेम हियर, यस, ओके। तो मतलब आप लोग ये सेशन को एंजॉय कर रहे हो, राइट? यस, ओके, थैंक यू सो मच। अभी जो है हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें आपको क्या क्या सिखाएगा। आप लोगों ने अभी अपना मन में तय कर लिया है कि आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या क्या आप यहाँ पर सीखेंगे। तो क्या सीखेंगे आप यहाँ पर? इसका इंट्रोडक्शन, इसकी सिंबल हीलिंग, मैं ये मंत्र मंत्र को मैं बताऊंगी क्या है क्या नहीं, 300 सिंबल, सिंबल को कैसे चूज करना, डीओबी। हम जैसे मैंने कहा ना, एस्ट्रोलॉजी भी आपको यहाँ पर आपको सीखने को मिल जाएगी। सेल्फ हीलिंग, अदर सीलिंग, अटूनमेंट प्रोसेस, और भी कुछ चीजें हैं कि जो सीक्रेट है वो मैं यहाँ पर नहीं बता सकती। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से आपको इसमें सीखने को मिलेगी। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा लाइफ टाइम के लिए, वीडियोस आपको मेरी ऐप में मिलेंगे, और पीडीएफ जो है वो आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। सपोर्ट भी लाइफ टाइम है, कोर्स का एसेस भी लाइफ टाइम है। ऐसा नहीं कि 2 महीने 3 महीने के लिए ही है, ऐसा नहीं है। अभी आप ये पूरा वेबिनार हो चुका है, पोर्शन भी मैंने आपको दिखा दिया है। अभी आपके लिए क्या है, क्या है आपके लिए? अभी आज जिन लोगों ने तय कर लिया है वो लोग रेडी रहिए, और जिनके किसी के भी सवाल है आप सवाल पूछते रहिए। अगर किसी को मुझसे बात करने तो वो हैंड रेज भी कर सकता है। ये मेरे कुछ पुराने जो मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट हैं उनका ये जो है ये टेस्टिमोनियल या एक फीडबैक है कि ये जो कोर्स है ये कोर्स उनको कैसे लगा। ये गायत्री जी है, गायत्री जी कुछ कह रही है। देन ये हर्षला टिप्निस है, इसको भी बहुत अच्छा लगा ये कोर्स। ये भी अप्रिसिएट कर रही है कि आप भी सभी लोग जो है ये कोर्स कर सकते हो। यहाँ पर कुछ है ऐसे, अशिता जी है, दीपविंता जी है, वो भी बहुत अच्छा कुछ कह रही है। तो आप लोगों को भी अगर ऐसा ही कुछ करना है, क्या करना है, अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है, ऐसा ही कुछ नया सीखना है, तो यस, ये आपके लिए है। ये कोर्स आपके लिए है। ये कोर्स मैं सिखा रही हूँ लगभग 3 4 साल, 4 साल तो कंप्लीट हो गए। 4 सालों से मैं शाल्विक मंत्र रहस्य ये सिखा रही हूँ। और मेरे लामा फेरा के वेबिनार होते थे, लामा फेरा के ही स्टूडेंट मेरे शाल्विक में आते थे। ओके। तो यह आज तक मेरे लामा फेरा के सबसे ज्यादा स्टूडेंट हैं, क्योंकि लामा फेरा का मेरा जो है वो बहुत अलग कोर्स है। मेरे आई थिंक 4,000 क्रॉस हो चुके हैं मेरे लामा फेरा के स्टूडेंट। सबसे ज्यादा स्टूडेंट मेरे लामा, मैंने सोचा नहीं था कि मेरे लामा फेरा के इतने सारे स्टूडेंट होंगे, बट वो बन गए। हर हफ्ते मेरे पास कम से कम 2 एडमिशन होती है लामा फेरा के लिए। यस, अभी आप सभी ने तय कर लिया है कि यस, मैं मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हूं। तो यस, आप लोगों को बहुत, यस यस, आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। मुझे पता है आप लोग यहाँ पर इतने देर से वेट कर रहे हो, वो यहाँ पर आपको अभी थोड़ी देर में ही आपको मिल जाएगा। यस, आपको जानना है, यस यस, इसकी प्राइस जाननी है, और यस आपको, यस यस, और क्या मिलेगा। तो जो लोग एनरोल करना चाहते हैं वो लोग रेडी रहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ आपको मैं देने वाली हूँ। जो अभी वेबिनार में ही एनरोल करेगा उसके लिए ऑफर है, और वो ऑफर है, और सिर्फ वेबिनार के लिए ही ऑफर है, बाद में नहीं है। वो ऑफर है कि अगर आप इस वेबिनार के साथ अगर एडमिशन करते हो तो साइंटिफिक प्रिडिक्शन आपको पूरा मिलेगा। आपकी एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन, न्यूमरोलॉजिकल प्रिडिक्शन एंड टैरो प्रिडिक्शन, आपका एक सवाल, कोई भी एक सवाल पर आपको पूरा साइंटिफिक, आपको विथ पीडीएफ आपको दिया जाएगा, ताकि आप वो किसी और से टैली भी कर सकते हो कि आपको जो मैंने प्रिडिक्ट करके दिया है वो सही है या गलत है। तो आपके एक क्वेश्चन पर मैं आपको साइंटिफिक आपका रिपोर्ट बनाकर दूंगी, जो भी इंसान इस वेबिनार में एनरोल करेगा।
वेबिनार में देखिए, क्लास में तो आप वेबिनार के बाद या कभी भी आप एनरोल कर सकते हैं, बट वेबिनार के लिए ही ये ऑफर है। तो जो भी एनरोल करना चाहता है या जो भी इस ऑफर का फायदा लेना चाहता है, देखिए ये फिर मेरी पेड सर्विस है, यहाँ पर आपको मैं फ्री दे रही हूँ। ओके, तो जो भी करना चाहता है वो तैयार रहिए। जो बेसिक लेवल है उसकी फीस है 3,500 रुपए। तो 3,500 रुपये जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया उस सिलेबस के लिए है। अब इस आपको मैं पेमेंट लिंक दिखाती हूँ, जो जिसको भी पेमेंट करना है वो अभी के अभी पेमेंट करे। ये पेमेंट लिंक है, जीपे फोन पे मेरा नंबर है 9420470072। यहाँ पर मैंने स्कैनर भी दिया है, आप स्कैनर से पे कर सकते हो, जीपे फोन पे से पे कर सकते हो, कैसे भी पे कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब किसी को अगर बात करना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। यस, आप हैंड रेज कर सकते हो। किसी का कोई सवाल है? हाँ, यस, आप पूछ भी सकते हो। यस, 5 दिन का क्लास रहेगा ये। 5 दिन का क्लास रहेगा। यस, क्लास जो है, यस, कब स्टार्ट होगा ये देखिए, ये इसकी 16 जून मतलब कल ही क्लास स्टार्ट होने वाला है, शाम को 5 बजे। और ये 5 दिन का क्लास रहेगा। हम्म। और किसी को कुछ सवाल पूछने हैं तो पूछिए। हाँ, यस, हैंड रेज भी आप कर सकते हो। यस। ओके। आनंद जी पूछ रही, यस आनंद जी। जी आप बोलिए आनंद जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो। हाँ हाँ, जी आनंद जी, मैंने वेलकम। आपको सेशन कैसे लगा? अच्छा अच्छा लगा। गुड। 5 to कितना रहेगा मैम टाइमिंग? 5 to 6:30 तक रहेगा ऑलमोस्ट। ओके। ओके। और किसी को कुछ सवाल पूछना है? यस। वो बाद में मैं आपको बताऊंगी। हाँ, यस, लाइफ टाइम, यस, आपको अगर किसी दिन आपका अगर ये मिस हो गया तो आपको यस रिकॉर्डिंग भी मिलेगी इसकी। यस। और कोई ऐसा है कि जो कुछ बात करना चाहता है, पूछना चाहता है? या जिसको भी करना है वो पेमेंट कर दीजिए। यस। अभी कौन है? अतुल जी। यस सर। आनंद जी आप अपना हैंड हैंड डाउन कर लीजिए। हेलो। हाँ, यस सर। आपसे सवाल पूछना था। जी। ये जो बाकी का जो कौन सा एक विद्या है, कौन सा गरुड़ विद्या, सर्प विद्या, गरुड़ विद्या, इससे रिलेटेड कोर्स है? 10 महाविद्या वगैरह? नहीं 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 नहीं, ये अलग है सर। अच्छा अच्छा। ये अलग है। ओ- ओके। हाँ, और आपको। एक जरूरी सवाल पूछना था। हाँ अगर आपसे इस कोर्स का अगर दीक्षा लेना पड़ता है ना, आपको हाँ, गुरु यस यस माने के लिए। यस, इसमें दीक्षा होती है। यस, हाँ, तो बताया एक था ना, बार किस अटेनमेंट है। यस। हाँ, तो एक बार आपको गुरु कर लिया तो दूसरे जगह गुरु नहीं कर सकते ना? नहीं नहीं, आपको ही ऐसा नहीं परमानेंट? सर, नहीं नहीं, ये कोर्स है सर, ऐसा नहीं है। हाँ 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 हाँ। ऐसा नहीं है। क्योंकि सिर्फ बहुत जगह सुना है कि 10 महाविद्या जो भी नहीं जिधर नहीं गुरु नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है सर। और यहाँ पर मैं कुछ दीक्षा वगैरह देने वाली मैं कुछ नहीं हूँ सर। मैं तो अच्छा एक अच्छा। जरिया हूँ, वो कॉस्मिक एनर्जी ही काम करेगी आपके ऊपर। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट था। मैं सिर्फ मीडियम हूँ सर, मैं कोई भी, मैं अच्छा एक साधारण एक व्यक्ति हूँ। मैं कुछ इतनी बड़ी कुछ नहीं हूँ। अच्छा। बस। आपका बड़प्पन है मैटर। जी नहीं, ऐसा नहीं, बस आपको जो सिखाया गया है उस पर आपको हाँ विश्वास कर कर आपको वो प्रोसेस करनी है। हाँ, अगले कुछ महीने मैडम मैं आपसे करना चाहता हूँ। 10 महाविद्या मुझे करना है फिलहाल। रोजगार का प्रॉब्लम है मेरा, इसलिए थोड़ा रुका हुआ है। जी। ओके। बट आप ये उससे पहले ये कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा सर। अच्छा। जी। और कोई है कि जो बात करना चाहता है? और कोई है? जी आनंद जी, आपने फिर से हैंड रेज किया। हाँ 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 जी। हाँ। डेली रहेगा क्या, कैसा रहेगा मैडम ये ये कोर्स? 5 दिन डेली रहेगा सर। 5 दिन डेली, अगर आपको टाइम का इश्यू आता है तो हम टाइम चेंज करेंगे। बट बट कल के दिन तो हमारा 5 बजे ही रहेगा। क्योंकि सब बैचमेट्स का सब देखकर हम टाइम चेंज कर सकते हैं।
अगर किसी को अगर कोई टाइम का इश्यू है तो वो टाइम जो है, ऐसा कुछ ये नहीं कि यही टाइम रहेगा, टाइम हम चेंज कर सकते हैं। ओके। और किसी के कोई सवाल है? यस, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ वेबिनार के लिए है, बाद में आप एनरोल कर सकते हैं, बट ये ऑफर फायदा नहीं मिलेगा आपको ऑफर का। यस, बाकी अगर आप करना चाहते हो बाद में तो वो मेरी पेड सर्विस होगी। यस। नहीं, आप देखिए, आपको रिपीट बैच करने की इतनी कोई जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ ऐसा है, ऐसा कि सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। बट फिर भी आपको लगता है तो आप कर सकते हैं। जी भरत जी, आप बात करना चाहते हैं? मैंने आपको, आप अनम्यूट कीजिए। फीस कितना है मैडम? ये देखिए, ये आपके दिखा है 3,500। ठीक है, थैंक यू। ओके, जल्द से जल्द आप पेमेंट कीजिए। जिसको भी मैं आपको फिर से दिखाती हूँ पेमेंट लिंक, ये पेमेंट लिंक है। जिसको भी एनरोल करना है वो एनरोल कीजिए, और इस पावरफुल हीलिंग मॉडलिटी का हिस्सा बनिए। यस, थैंक यू। अभी हम, अगर आप सभी किसी, यस, आप मुझसे बात भी कर सकते हो, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे बात कर सकते हो। यस, अभी फौरन कीजिए, जैसे ही ये वेबिनार खत्म होता है वैसे ही आप मुझसे बात कर सकते हो। यस, ओके, तो ये सेशन आपको कैसे लगा? सेशन कैसे लगा, क्योंकि मुझे ये फीडबैक भी जानना बहुत जरूरी है। सेशन कैसे लगा आपको? यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, नॉलेजेबल। यस, थैंक यू सो मच। तो ये क्लास जो है ये कल होगी शाम को 5 बजे। टाइम चेंज हो सकता है अगर किसी को। यस, भरत जी, आप फिर से बात करना चाहते हैं? मैडम आपसे बात करना चाहता था, एक आधा मॉडलिटी का प्रैक्टिकल जरा बताया रहता तो अच्छा रहता था मैडम। नहीं सर, ये सीक्रेट पद्धत है ना सर। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए मैं इसको ऐसे ओपन नहीं कर सकती सर। ये तो कोई रेकी का मैडम फिर या कोई पता कैसे? एंजल थेरेपी का क्लास नहीं है कि मैं आपको एक मेडिटेशन नहीं, करवाऊं या कुछ करवाऊं। फिर पता कैसा चलेगा मैडम? क्या सर, इसमें पता पता कैसे कैसा चलेगा? चलेगा कि आप जब मॉडलिटी करोगे, कैसा एनरोल क्या है? करोगे तब आप करोगे, नहीं तो ये मेरे फीडबैक है, मेरे कुछ पुराने स्टूडेंटों से का भी फीडबैक है, मैं आपको वो दे सकती हूँ सर। बाकी तो आपको एनरोल कर कर ही आपको पता चलेगा। अच्छा। ओके, यहाँ पर मेरी और एक स्टूडेंट है, अच्छा ठीक आप है एक मैडम, मिनट वो ठीक है, स्टूडेंट से बात देखिए जी। हाँ। आरती जी, मैं आपका, आरती जी, आपको वीडियो भी आपका ऑन करती हूँ आई थिंक। एक मिनट। नहीं, यहाँ पर वीडियो का न ऑप्शन। जी आरती जी, ये मेरी पुरानी स्टूडेंट है, ये आपको बताएगी कि कैसा क्लास है। जी आरती जी। ठीक है मैडम। हेलो। मैम, मैं ऑडिबल? हाँ हाँ, यस हेलो यस। यस। मैम। यस ऑडिबल। नमस्कार। हेलो। मैम, थैंक यू मेरे को ये मौका देने के लिए, ताकि मैं आके कुछ कह पाऊँ। थैंक यू सो मच। और मैं आप सबसे बस सिर्फ इतना ही कहूंगी, ये मोडालिटी मिस ना करें। अगर आप रियलिटी में अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं तो ये कोर्स आप लोग बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि मैंने इससे आज तक 3 हीलिंग्स की हैं। मैम, मैंने मेरे ख्याल से 2 साल हो गए मुझे ये कोर्स किए हुए आपके यस साथ। यस, हाँ। तो जितना मैंने इस हीलिंग को मैंने हमेशा, लाइक जैसे मैम ने इसमें बताया महामृत्युंजय मंत्र का, तो मैंने जब भी इसकी हीलिंग को जब भी मैंने यूज किया है तो वो मैंने हमेशा क्रिटिकल केसेस में उठाया। लाइक मैंने 2 केसेस, एक बार ये केस था मेरे पास लिवर का, और लिवर सिरोसिस का इशू था। मतलब पानी, पेट में पानी भरने लग गया था, तो मैंने साइड बाय साइड ये हीलिंग शुरू की थी उस पेशेंट की। और करंटली वो पेशेंट इस टाइम केदारनाथ में। एक एक्सपीरियंस मेरा ये। दूसरा, मैंने एक पर्सन की हीलिंग की थी, वो वेंटिलेटर पे था। ओ। वो वेंटिलेटर पे वो था, और मैंने उसकी मैम से गाइडेंस लेने के बाद, मैंने उस टाइम पे मैम का बहुत दिमाग खाया था, मैंने बहुत मैम से बहुत सवाल पूछे थे, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बड़ा केस था। तो मैंने मैम से बहुत हेल्प ली थी उस टाइम पे। थैंक यू मैम, बहुत हेल्प की थी मैम ने मेरी। तो मैंने उसके बाद ये, जब मैंने ये ज्वाइन किया, जब मैंने ये वाला मोडालिटी मैंने पूरी तरह से
उस इंसान पे जब मैं मतलब मैंने उसकी हीलिंग इससे 5 मंथ तक रेगुलर उसकी हीलिंग की थी। उसके चक्कर में मेरी तबीयत भी थोड़ी सी लो होती जा रही थी, बट मैंने वो रेगुलर बेसिस पे उसकी हीलिंग की थी। और इतना शाल्विक से मुझे इतना स्ट्रेंथ मिलता था कि अगर मैं कभी लो फील करती भी थी तो मैं वापस बहुत अच्छे से आ पाती थी करने के लिए। जी। यस, थैंक यू सो मच। यस, ये हीलिंग बहुत अच्छी है, बहुत पावरफुल है। भरत जी, आपको मिल गया आपका आंसर का और जवाब। सर, मैम मैं एक बारी बोलूंगी कि इस टाइम पे अमाउंट ना देखें, इस मोडालिटी को अपनी लाइफ में जरूर लेकर आए। हाँ, यस। देखिए, आप फीस फीस देखोगे ऐसे ही, तो हम ऐसे ही डिनर करने के लिए जाते हैं। डिनर बिल्कुल। लंच को जो भी है, वो कितना पैसा हमारा चला जाता है। तो आप जो है पैसों पे इस पे मत देखिए। अगर आपकी लाइफ अगर चेंज होने वाली है, तो ये 3,500 नथिंग है। कुछ भी साढ़े नहीं तीन है, हजार से पता भी आप नहीं बहुत चलेगा। कमाएंगे जी। आप इसमें अगर आप 3500 इस टाइम पे, अगर हम ये कोर्स अगर 3500 में भी मिल रहा है ना, तो आई विल पर्सनली सजेस्ट गो फॉर इट। इसके लिए सेकंड थॉट लाए ही नहीं मन में। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। विश्वास पे करें और इतना करें कि भोलेनाथ आपको रिजल्ट जरूर देंगे। यस यस, बस बस, यही बहुत अच्छी मैम बात कही मैम जब आपने। से आपने मुझे वो रिजल्ट, आपने जब से मुझे वो मंत्र दिया ना हम्म। कंप्लीट करके, तो जी जी। वो मंत्र में आज तक, जब मैं सुबह उठ के नहा धो के भोलेनाथ पे जल चढ़ाती हूँ, तो वो मंत्र मैं अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर चुकी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये पूरा रियल मंत्र है। बिल्कुल। साथ और ये वर्क ताला, करता है। हाँ, ताला खोलकर आपको मंत्र दिया जाता है। यस, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बताया आपने आरती जी, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू मैम, आपने थैंक मौका दिया मुझे। मतलब मैंने देखा आपका कि आप डाल रहे हो, तो मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए, क्योंकि मैम यू। रिटर्न फीडबैक से ज्यादा काम यस, लाइव फीडबैक ज्यादा लाइव, देता यस यस। यस, थैंक यू सो मच। तो मुझे ऐसे लगता है कि सभी को अपना आंसर मिल चुका है। और जिन जिन लोगों ने एक एडमिशन हो चुकी, योगानंद जी, यस, योगानंद जी का वेलकम है। योगानंद जी नहीं, आनंद जी है, आनंद जी है ये। यस, ओके। आनंद जी का वेलकम है। और भी किसी को अगर बात करनी है तो यस, आप मुझे, यस, बात करनी है तो अभी फौरन आप मुझसे बात कर सकते हैं। और मैसेज के लिए तो मेरा व्हाट्सएप हमेशा ऑन ही रहता है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा समझा, एंड ये वर्कशॉप आपने बहुत अच्छे से अटेंड किया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम ऐसे ही किसी और वेबिनार में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए, आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा नॉलेजेबल लगा, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मिलते हैं दूसरे किसी ऐसे ही वेबिनार में। थैंक यू।